नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ और इसके अलावा बंदी रक्षक एसआई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ रही थी? तो दोस्तों ये रही थी कहाँ? आपकी ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी का अगर हम बात करें, जो सबसे प्रतापी राजा था वो था आपका कौन भाई? भानु प्रताप। ध्यान रखना कौन था? भानु प्रताप जो है इसका सबसे प्रतापी राजा था। और अगर बात करें चांदपुर गढ़ी जो है किस नदी के तट पर था, तो ये थे आटागाड़ नदी तट पर भाई। आटागाड़ नदी के तट पर आपका क्या था? चांदपुर गढ़ी था। और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये थी भाई किसकी? पिंडर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े वह था? तो भाई श्रीदेव सुमन लड़े थे किसके विरुद्ध? टेरी राज्य में वंशानुगत शासन के विरुद्ध लड़े थे। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय जो पुस्तक है ये किसकी है? ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आदित्य नारायण पुरोहित की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। धागुला किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों धागुला पहना जाता है कहाँ? आपका हाथ में। ठीक है, हाथ की कलाई में पहना जाता है। और तराई क्षेत्र में इनको कहा जाता है भाई क्या? खड़वे। ध्यान रखना क्या कहा जाता है? खड़वे कहा जाता है भाई। चलिए विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों विकास पुरुष के नाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका किसको? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है भाई। किसको? नारायण दत्त तिवारी को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हें यही जो है आपके क्या उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे भाई। ठीक है, पहले जो है सीएम रहे थे निर्वाचित। ठीक है, और इनका जो संबंध है भाई नैनीताल के बलूटी गांव से इनका संबंध है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन थी? तो राज्य गठन के बाद ये रही थी भाई माला राजलक्ष्मी शाह। ठीक है, माला राजलक्ष्मी शाह रही थी राज्य गठन के बाद जो है पहली महिला सांसद। और पूर्व में जो रही थी वो रही थी आपका कमलेंदुमती शाह। ठीक है, और मनोरमा शर्मा की बात करें तो ये थी आपका भाई राज्यसभा की प्रथम सदस्य। चलिए कोट ब्राह्मरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? बागेश्वर में। ठीक है, और ये कत्यूरियों की जो है कुल देवी रही थी भाई। ध्यान रखना किसकी? कत्यूरियों की कुल देवी रही थी भाई। कौन? आपका कोट ब्राह्मरी जो है देवी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो ये थे भाई लूसिंगटन। ठीक है, इनकी जो समाधि है कहाँ? नैनीताल में इनकी समाधि है भाई। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महात्मा गांधी आश्रम में ताला कब लगा था? ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, गांधी आश्रम में ताला कब लगा था? तो दोस्तों आपका जो गांधी आश्रम में जो ताला लगा था ये लगा था भाई कब? 1942 में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में राजश्री कहा था। तो भाई राजश्री किसको कहा था? आपका कीर्ति शाह को कहा था भाई। ठीक है, चलिए और कीर्ति शाह ने जो है कीर्ति नगर की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसमें? आपका कुमार संभव में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ लिखी है भाई? ये लिखी गई थी आपका पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी के कर्णवा आश्रम में लिखी गई थी, ध्यान रखना। और कर्णवा आश्रम का जो अब नया नाम पड़ गया है वो कर्णव नगरी पड़ गया है भाई, ये भी ध्यान रखिए। और किस नदी के तट पर है? मालवी नदी के तट पर है, ध्यान रखना। प्राचीन काल में शिक्षा के दो ही पीठ थे भाई, एक कर्णवा आश्रम और एक बद्रिका आश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी। तो अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी भाई कब? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यमुना नदी पर भाई बांध कौन सा निर्मित है? सूरीधार। ठीक है, लेकिन भाई ये सूरीधार झील है, जरा ध्यान रखिएगा क्या है? झील है, तो इसलिए यहाँ पर झील हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा झील होना चाहिए यहाँ पर। अगर कोठार बांध की बात करें तो कोठार बांध आपका भाई किसमें हो गया? कोसी नदी पर। और कालागढ़ बांध की बात करें तो ये रामगंगा नदी पर हो गया भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा, सती निषेध अधिनियम कब लाया गया था? तो सती निषेध अधिनियम लाया गया था भाई कब?
1887 में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे पुराना और नया राष्ट्रीय उद्यान है क्रमशः। तो सबसे नया और जो पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो है कौन सा, कॉर्बेट और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर हम बात करें कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। और गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो 1989 में। कब हुई थी, 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो कौन सा है, उत्तराखंड का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है भाई, ठीक है। और अगर बात करें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये आपका कहाँ स्थित है, आपका नैनीताल और आपका साथ साथ पौड़ी में स्थित है भाई। चलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने वर्षों के पश्चात होती है। तो भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है कितने, प्रत्येक वर्ष में होती है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया। तो दोस्तों ये किया गया आपका 77,407.08। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जबकि बात करें 65,571.49, तो ये रहा भाई किसका, ये बजट रहा था आपका 2021-22 का बजट था भाई ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर हुई थी। तो उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर हुई भाई ये हुई थी 7.90%, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का क्रम है। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा क्रम, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रथम क्रम था भाई, प्रथम स्थान रहा था भाई, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये है भाई कौन सा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 24वां स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजघाट किसका समाधि है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसकी समाधि होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। राजघाट में किसकी समाधि है, तो ध्यान रखिए ये समाधि है किसकी, महात्मा गांधी की समाधि है भाई, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भाई कब, 20 मार्च को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ भाई, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जेनेवा में। आगे रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश है। तो रोबोट को जो नागरिकता देने वाला प्रथम देश है भाई वो है कौन सा, सऊदी अरब। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किसके समय सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ये हुआ था किसके समय में भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था भाई किसके शासनकाल में, कृष्ण देव रॉय। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि कहलाती थी। तो ये कहलाती थी भाई उबली, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल नहीं था। तो जो विजयनगर की बात करें भाई, जो विजयनगर अगर हम बात करें कि जो ये समाप्त कैसे हुआ था, ठीक है, तो समाप्त होने में जो इसकी महत्व भूमिका रही थी भाई वो किन किन राज्यों की, यानी कि जो प्रांत उस समय थे वो रहे थे भाई, इसमें कौन कौन, ये आपका बीजापुर, अहमदनगर और आपका बीदर, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बरार, ठीक है। बरार इसमें जो है शामिल नहीं हुआ था भाई, ठीक है, क्योंकि इसका जो है गोलकुंडा से मेरे ख्याल से आपका विवाद चल रहा था, इसीलिए जो है इसमें शामिल नहीं हो पाया था, ठीक है। और विजयनगर राज्य की अगर बात करें, इसकी स्थापना जो है एमबीडी के समय में हुई थी भाई, हरि और बुक्का ने जो है इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी।
तो भाई ये की थी कब, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1815 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये है भाई किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अकबर की प्रथम विजय कौन सी थी, तो अकबर की जो प्रथम विजय थी भाई वो मालवा विजय थी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अंतिम विजय जो रही थी वो कौन सी रही थी, असीरगढ़ की विजय रही थी भाई। ठीक है, चलिए, और इसी के बाद जो है इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किया था भाई। मालवा विजय, सॉरी वो गुजरात विजय था भाई। कौन सा, गुजरात विजय के दौरान जो है इसने गुजरात विजय के बाद आपका बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दीवान ए इस्ताहाक क्या था, तो दोस्तों दीवान ए इस्ताहाक भाई ये था एक प्रकार से क्या, पेंशन विभाग। ठीक है, क्या था, पेंशन विभाग था, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि जो दीवान ए इस्ताहाक, ठीक है, इसको जो किसके द्वारा, अगर जो इसको जो किस सुल्तान द्वारा इसे लागू किया गया था, तो ये लगाया गया था भाई किसके द्वारा, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, किसने लगाया था, फिरोज तुगलक ने जो है इसको लगाया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा बात करें भाई दीवान ए खैरात, तो ये एक प्रकार से भाई आपका जो है दान विभाग था। दीवान ए खैरात एक प्रकार से दान विभाग था। दीवान ए बंदगान जो है हमारे एक प्रकार से गुलामों का विभाग था भाई। ठीक है, और बात करें इसी के साथ कि दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, और दीवान ए कोही आपका क्या था, एक कृषि विभाग था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना कि अलग अलग उसमें है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान शायद मेरे ख्याल से मिस्टेक होगी, तो दीवान ए बंदगान एक प्रकार से भाई ये जो है आपका दास विभाग होगा। ठीक है, क्या होगा, दास विभाग होगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं भाई ये हैं आपके BWR सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भाई भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है 26वां स्थान रहा है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, तो दोस्तों ये है भाई किसका, जापान का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों पद्माकर होता है भाई किसका, तालाब का। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्षीर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो क्षीर है भाई किसका, अमृत का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्रूर का विलोम शब्द होता है, तो क्रूर का विलोम शब्द होता है भाई अक्रूर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कह रहा है, तो लुढ़कना, आपका लोहार, तो इसमें ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई क्या, व्यावसायिक। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भावुक में कौन सी संधि है, तो दोस्तों भो धन उख। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अयादी संधि। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो भाई बेइंसाफी में होता है भाई उपसर्ग कौन सा, बे। ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दफ्तर मजदूर किस भाषा के शब्द हैं, तो दफ्तर मजदूर है भाई किसके, फ्रांसी भाषा के शब्द हैं भाई। ठीक है, सॉरी फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, फ्रांसीसी नहीं होगा भाई, किसके होगा, फारसी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, समुचित में कौन सी संधि है, तो समुचित में भाई कौन सी संधि होगी ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना, समूधन उचित नहीं, समधन उचित होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, समधन उचित होना चाहिए, ध्यान रखना। तो समधन उचित बराबर क्या होता है, समुचित होता है भाई। ठीक है, यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका क्या है कि ये होना चाहिए क्या, व्यंजन शब्दी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रह का तद्भव शब्द होगा, तो ग्रह का होता है भाई गे। ठीक है, क्या होता है, गे होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद बताइए, तो रेखांकित शब्द का भेद बताना है भाई, शुक्ल जी ने हिंदी इतिहास लिखा है,
तो ये लिखा था भाई, यानी कि इसमें जो होना चाहिए एक व्यक्ति की विशेष बात हो रही है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व रचना है भाई किसकी? हरजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे रस का प्रकार है। तो यहाँ पर भाई कौन सा रस का प्रकार है? ये होगा आपका कौन सा? श्रृंगार रस। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, अलंकार का भेद है भाई, तो बताना है अलंकार का भेद है मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज, वेश का उजियाला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये होना चाहिए भाई किसका? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। लेकिन शब्द की आवर्ती भी यहाँ पर हुई है, लेकिन शब्द की आवर्ती का मतलब यहाँ पर अर्थ अलग अलग नहीं है भाई। ठीक है, इसीलिए आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई किसको? 2022 में दिया गया था बद्री नारायण को। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, छप सकता है, ध्यान रखना। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, व्यास सम्मान 2022 में पुरस्कृत किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, व्यास सम्मान से किसको किया गया था? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है ये इससे सम्मानित किया गया था भाई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपको सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।